जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलाकन बटखेला मस्जिद यरमूक में, और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का सूबाई सदर हमारे साथ मौजूद है। वो दौरे पर है, उनसे बात करते हैं। सर, ये दौरा किस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोग आए। दूसरे नंबर पर हमारा मलकन डिवीज़न का दौरा गुज़श्ता हफ्ते के दिन से हफ्ता इतवार और आज सोमवार का दिन भी हमारा यहीं पे है। यहाँ से हम इंशाल्लाह बुनेर जाएंगे, शाम हमारा प्रोग्राम वहाँ पर है। तो हमारी ये तरतीब सारी तंजीमी अपना ढांचा खड़ा करना और बाकायदा तौर पे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उन तक रसाई, उनको मोटिवेट करना, स्पेशली इस मौजूदा वक़्त के हवाले से जो कि दोनों एटमी मुल्कों की बाहमी एक कशीदगी भी जारी है। और इसके साथ साथ चूँकि हमारा रमज़ान का बहुत बड़ा एक मुहिम गुजरा है, जिसमें पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने मैं चूँकि खैबर पीके की बात करूँगा, डी खान से लेकर चतराल तक, हज़ारा डिवीज़न तुरगर तक, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर के लेवल पर जहां अफ्तार का बंदोबस्त किया कारकुनान ने, तो वहां पर सहरियों का बंदोबस्त भी बाकायदा तौर पर उन लोगों के लिए जो फुकरा है, मसाकीन है, और जो अपना चूल्हा उनका नहीं जल सकता, तो उन तक हमने अप्रोच किया और उनको हमने सहरियाँ खिलाई। तो स्पेशली अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए, चूँकि रमज़ान के फौरी बाद हम लोग निकले, और ये हमारा इख्तितामी दौरा आज मुनीर पर होगा, ताकि हम अपने वर्कर के उनको मोटिवेट भी करें, मज़ीद उनका शुक्रिया भी अदा करें, और मज़ीद हम उनको अपने साथ जोड़ें, और मज़ीद खैर के कामों में, जो कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मोटो है, हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, तो इस बुनियाद पर उनको खड़ा किया जाए और उनको मज़ीद उनसे काम लिया जाए। सर, अगर हम देखें तो एक तरफ आपका लक्ष्य, आपके सामने चैलेंजेस थे फलस्तीन की, जो ऑपरेशन जारी है इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ, आप जगह जगह पे एहतजाज भी किए, वहाँ पहुँचने की कोशिश भी की, लेकिन आजकल दूसरी तरफ भारत, हमारा जो दुश्मन है, उसने भी एक चैलेंज कर दिया है। क्या कहेंगे सर? देखिएगा, इस हवाले से जहाँ तक गजा फ़लस्तीन की बात है, तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के वर्कर वहाँ पर खिदमत इंसानियत की बेस पे रोज़ अव्वल से मौजूद हैं, और अल्लाह के फजल से हमने वहाँ पर जो कुछ हम कर सकते थे, उनकी खिदमत करना, उन तक मेडिसिन मतलब है कि पहुँचाना, उनकी सैर व अफ्तारी का बंदोबस्त करना, और स्पेशली जब दरमियान में एक मुआहदा हो गया था जंगबंदी का, तो उस दौरान तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल से बड़ा एक काम किया। जो भी हम कर सकते थे, जितनी हमें इजाज़त थी, और जो हमारा अप्रोच था। जहाँ तक बात मतलब है कि भारत और हिंदुस्तान की है, तो एक बात याद रहे कि जैसा कि पहले मैंने गुजारिश की, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक पुरअमन जमात है, एक पुरअमन तंजीम है, और हम अमन चाहते हैं, हम किसी के साथ जंग के फेवर में नहीं है। लेकिन ये बात मैं लाजमी अपने नाजरीन को आपकी वसादत से ये कहूँगा कि अगर हिंदुस्तान जंग को हमारे ऊपर मुसल्लत करने से बाज नहीं आया, सिंतास मुआहिदा जो कि एक इंटरनेशनली मुआहिदा है, एक तरफा उसको रिजेक्ट किया भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो करता है, तो एक मेरी बात याद रहे, वो पाकिस्तान को पानी के एक बूंद बूंद को के लिए मारने की कोशिश करेंगे। उससे कबल हिंदुस्तान को अल्लाह के फजल से सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और इस बाब में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का हर वर्कर, हर कारकुन, हर लीडर, हर बड़ा, हर छोटा पाकिस्तान फौज के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं, और हम अफवाज पाकिस्तान को, दिफाई इदारों को आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं, जहाँ कहीं, जैसे कहीं, जिस वक्त भी इस वतन मादरी मिल्लत के दिफा के लिए आप हमें खड़ा करेंगे, कहेंगे, तो अल्लाह के फजल से आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हर वर्कर को अपने साथ खड़ा पाएंगे, और हमने मिलकर इंशाल्लाह अपने इस वतन का दिफा करना होगा। हम जानते भी हैं, हमें पता भी है, पहली बात हम पुरअमन है, लेकिन अगर कोई बंदा इस अमन को सबूताज करेगा, इस अमन को खराब करने की कोशिश करेगा, तो हम फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का सूबाई सदर। उसका कहना था कि भारत ये ना समझे कि हम फलस्तीन के कामों में लगे हुए हैं या फलस्तीन की इमदाद में लगे हैं, हम हर वक्त तैयार है, और जो पाकिस्तान पर उंगली उठाएगा उसका उंगली काट दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मलाकन डिवीजन का GS मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये तरबियत प्रोग्राम शुरू है, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपना पैगाम वो आगे पहुंचा दें। आज हमने कारकुनान के लिए ये तरबियत नशिस्त का इनेकाद किया था,
تو اس میں جو ہمارا الحمدللہ جو پروگرام چل رہا ہے پورے علاقوں میں، پورے اضلاع میں، تو ہم نے ایک پلاننگ کے لیے، ایک منصوبہ بندی کے لیے کارکنان کو بلایا تھا. ہم نے رمضان میں الحمدللہ ایک زبردست مہم چلائی، تو اس پہ ہم نے کارکنان کا شکریہ ادا کیا، اور جو آگے ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے مزید ہدایت جاری کی. یہ مودی جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا یہ اس طرح کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، اس کو کیا جواب ہے؟ ہم وہی دو ٹوک الفاظ جو الحمدللہ ایک جملہ مشہور ہوا ہے، اگر آپ ہماری پانی بند کریں گے تو ہم تیری سانس بند کریں گے، یہی پیغام ہے.